देखिए सर, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन सोचने में गुजर जाता है कि भाई अब क्या किया जाए, जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाए। सर सोचते बहुत है क्योंकि उन्हें हर जगह सेफ्टी चाहिए साहब। वो हर सामान, साजो सामान चाहिए, उन्हें इक्विपमेंट सब कुछ चाहिए, वो भी चाहिए वो भी चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना वो उनके पास नहीं होती, और वो है इरादा साहब। आपके इरादे से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कोई नहीं होती है। बाकी सब तो बाय प्रोडक्ट है साहब, आप खरीद सकते हो पैसों से, परंतु इरादा है ना वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। वो आपको खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा, खुद को बनाना पड़ता है साहब, खुद को तय करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे बहुत से लोगों की दिक्कत ये है साहब कि चाहिए सब कुछ साहब, करना बहुत कुछ है, ठीक है, परंतु करने का प्रबल विचार, वो ठोस इरादा नहीं कर पाते बस, और यहीं पे मार खा जाते साहब। जबकि मेरा मानना है साहब कि आप प्रबल इच्छा शक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे इरादे के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ अगर किसी काम की शुरुआत करते हो ना तो आदमी की आधी जीत तो वहीं पर तय हो जाती है। सर बाकी सब चीज़ें इतना मायने नहीं रखती है, सिर्फ आपका मजबूत इरादा होता है ना वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है साहब। सर हम सब लोगों ने रामायण तो देखी है ना, जब हनुमान जी को टास्क मिला था कि भैया आपको रातों रात जाना है हिमालय पर्वत, ठीक है, और वहाँ से सूर्य उदय से पहले पहले संजीवनी लेकर लौट के आना है। वहाँ पे सर हनुमान जी का इरादा पक्का था साहब कि प्रभु मैं जाऊँगा और रातों रात अगर नहीं आ सका ना तो आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो सर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के सामने प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उनके सामने समस्या नहीं आई थी सर। काल नेमी नाम का राक्षस रावण ने पहले से ही वहाँ पे भेज दिया था कि भाई तू है ना हनुमान जी को रात भर कैसे भी करके, छल से बल से कैसे भी करके रोके रखेगा। परंतु वहाँ पर हनुमान जी की किस्मत ने साथ दे दिया। जब काल नेमी ने कहा कि भैया आप स्नान करके आ जाओ, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मगरमच्छ के रूप में जो देवी थी ना, उस देवी ने यहाँ पे देखिए सर जो इरादा पक्का होता है ना उसका किस्मत कैसे साथ देती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। वहाँ पे देवी मगरमच्छ के रूप में मिलती है हनुमान जी को, और हनुमान जी को काल नेमी का भेद बताती है कि भैया ये कोई साधु वाधु नहीं है, ये तो बहुत बड़ा झोलर है, बहुत बड़ा राक्षस है जो आपको रोकने के लिए आया है। तब हनुमान जी ने काल नेमी का बैंड बजा दिया था। सर मेरे कहने का मतलब सीधा साधा है कि जब आपका इरादा पक्का होता है ना तो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती जरूर है, परंतु वो आपका रास्ता रोक नहीं पाती सर। सारा खेल इरादे का है। हम लोग क्या करते सर, हमें बाकी का साजो सामान तो चाहिए, ठीक है, परंतु दृढ़ निश्चय और इरादा नहीं कर पाते। और जो इरादा मजबूत रखते हैं ना साहब, किस्मत उनका साथ देती है साहब। सचिन तेंदुलकर 1989 में जब पाकिस्तान में सीरीज चल रही थी, टेस्ट सीरीज, ठीक है, तो वहाँ पे खेलने उतरे ना, उस समय 16 साल के, मात्र 16 साल का लड़का इतने बड़े बड़े दिग्गज बॉलरों के सामने जब आया ना तो पूरे स्टेडियम में हाहाकार मच गया था कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा। और उसी समय सचिन तेंदुलकर साहब को जब बॉल लगी, जब चोट लगी थी ना साहब, तो उन्होंने सब सुविधा होने के बावजूद भी वो जा सकते थे सर, उनके पास ऑप्शन था कि कुछ देर के लिए रिटायर्ड हर्ट हो जाए, इंजर्ड हो जाए, चले जाए, वापस आ जाएंगे। और उनके साथी खिलाड़ियों ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने वगैरह, उन्हें सजेस्ट भी किया था सर कि भैया आप थोड़ी देर के लिए चले जाओ, जब ये सारे पेसर्स चले जाएंगे तो वापस आ जाना, क्या बड़ी बात है। परंतु सचिन का इरादा मजबूत था साहब, उसका इरादा मजबूत था। वो सिर्फ 3 ही शब्द बोले, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। अरे नाक से खून बह रहा फिर भी मैं खेलेगा, सब कुछ लहू लुहान है, टी शर्ट लोवर सब कुछ, फिर भी मैं खेलेगा। सर इरादा सबसे बड़ी चीज है, इरादा। आपका इरादा कितना स्ट्रांग है साहब, किसी भी चीज को पाने के लिए ये मायने रखता है। और इसी इरादे की वजह से सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर पूरी दुनिया आज जानती है साहब। सर ऐसे ही क्रिकेट का भगवान नहीं बना जाता। कहने का मतलब इतना सर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है ना किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए, कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए, वो है आपका मजबूत इरादा, दृढ़ इच्छा शक्ति। जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प के साथ किसी काम की शुरुआत करते हो ना साहब, तो किस्मत को विवश होकर आपका साथ देना ही पड़ता है सर, देना ही पड़ता है। थैंक यू।